हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, कैवल्योपनिषद में चिंतन करते हुए ध्यान के बारे में सद्गुरु जो निर्देश कर रहे हैं वो मंत्र ऐसा है। उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम। उमा सहित महादेव जी का ध्यान करने का निर्देश सद्गुरु कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश जगह मैंने देखा है शिव जी की अकेले की मूर्ति रहती है, और मैं भी बहुत बार चिंतन ऐसे शिव जी का करता हूँ अकेला, ओम नमः शिवाय वगैरह ऐसा मंत्र। तो कल से चिंतन में ये विषय आ रहा था कि क्या हम उमा जी की माता जी की उपेक्षा कर रहे हैं। तो चिंतन में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें ध्यान में आई, चलिए आपसे साझा करता हूँ। ये उमा जी हैं कौन? पार्वती जी कौन है? शिव जी की धर्मपत्नी है, और इतना तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन वे सिर्फ धर्मपत्नी ही नहीं है, शिव शक्ति कहते हैं ना, तो हमारी माता जी जो हैं वो शिव जी की शक्ति हैं। और शक्ति जिस प्रकार शक्तिमान से, उसके अधिष्ठान से अभिन्न होती हैं, अलग होती ही नहीं है, वैसे हमारी माता जी शिव जी से एक रूप है। देखिए ना, चांदनी चांद से, रोशनी सूर्य से, दाहकता अग्नि से, तरलता पानी से और मिठास चीनी से अलग होती है क्या कभी? उसी प्रकार ये हमारे गिरिजा शंकर दोनों एक रूप हैं। और जब शिव शक्ति हम कहते हैं ना, तो शास्त्र हमें बताते हैं कि शिव जी जो हैं वो चैतन्य स्वरूप है। वो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन उनके सानिध्य से शक्ति ही सभी कार्य करती है। पुरुष प्रकृति जब कहते हैं तो पुरुष ये चैतन्य है। तो मैं सोचता था ये पुरुष अगर चैतन्य है तो प्रकृति जड़ हो गई, तो ये हमारी शक्ति जड़ कैसे होगी, तो माता जी जड़ कैसे होंगी? तो ध्यान में आया कि शक्ति जो है वह पुरुष से अभिन्न है। पुरुष के सानिध्य से वह शक्ति प्रकृति के माध्यम से कार्य करती है, इसलिए उसके अस्तित्व के कारण प्रकृति भी कार्यान्वित होते रहती है। प्रकृति जड़ है, लेकिन हमारी शक्ति जड़ नहीं है। शक्ति तो प्रभु से एक रूप है। शिव और शक्ति की अभिन्नता संत तुलसीदास जी ने तो बड़ी अच्छी बताई है। कहते भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास कैसे अभिन्न है, सोचिए तो। श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं हो सकता, और विश्वास के बिना श्रद्धा नहीं। ऐसे भवानी शंकरो, ये दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए हैं, है ना। ये उमा जी के बारे में चिंतन करते समय
सीता जी के बारे में भी मुझे कुछ जानकारी मिली। उसमें स्कंद पुराण में एक स्तुति है सीता जी की, लेकिन इस विषय में ही संबंधित है। 3 शब्द मुझे उसमें मिले। आत्मविद्याम त्रयी रूपाम उमा रूपाम, सीता जी के लिए कहा है उमा रूपाम। इसका अर्थ है ये सीता जी हमारी है ना, वो भी उमा रूप हैं। और अब तो समझ में आ सकता है ये दोनों शक्ति रूपा हैं, तो अन्योन्य एकता इनमें तो है ही है। आत्मविद्या माने ब्रह्म विद्या। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्वती माता और ये हमारी जो है ना सीता माता जी, ये ऐसी ब्रह्म विद्या है कि इनके माध्यम से ही हम ज्ञान स्वरूप शिव जी तक पहुंच सकते हैं। बड़ा महत्व है इनका, है ना। सीता जी के बारे में तुलसीदास जी ने भी तो बहुत अच्छा कहा है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम, इसका मतलब देख समझ रहे हैं, सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का पोषण और नवनिर्मिति के लिए सृष्टि का संहार करने का जो काम ब्रह्मा विष्णु महेश जी के जिम्मे है, वो हमारी माताएं कर रही हैं। सीता माता, उमा माता, कितना योगदान है इनका, है ना। तुलसीदास जी ने ये सीता जी की स्तुति में कहा। और एक प्रसंग आया है रामचरितमानस में, सीता जी विवाह के पहले गौरी जी की पूजा करने जाती हैं। गौरी जी की स्तुति करते हुए उन्होंने क्या लिखा है सुनिए। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। पहला उन्होंने क्या कहा, नहीं तव आदि मध्य अवसाना। अवसाना माने अंत। अरे ये तो अपने उपनिषद का मंत्र आ गया। तथादि मध्यांत विहीनम एकम विभुम चिदानंद रूपम अद्भुतम। इसका मतलब जिस परमात्मा स्वरूप का हम चिंतन कर रहे हैं केवल उपनिषद में, वो तो हमारी माता जी का ही वर्णन है, और वो सीता माता जी उमा जी के लिए कर रही हैं। क्या ऐक्य है ना इनमें, कितना एक दूसरे का आदर करती हैं शक्तियां भी। आगे कहती हैं अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। और तीसरा आप इसमें वाक्य है, भव भव विभव पराभव। भव माने संसार, 2 बार भव है। संसार का भव माने निर्माण, विभव माने पोषण, और पराभव माने अंत। तीनों किसकी शक्ति से होता है? उमा जी आपकी शक्ति से होता है। माने सीता जी उमा जी को वंदन करते हुए कहते हैं कि आप सब ये काम कर रही हैं। और चौथा भी वाक्य बहुत बहुत सुंदर है। कहते हैं विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। अरे आप स्वतंत्र हैं, आप परतंत्र नहीं है। शक्ति भी परतंत्र नहीं है, ऐसा निर्देश यहाँ पर है ना। क्या महान है हमारी संस्कृति, और कितनी महान है हमारी माताएं। और देखिए ना, ये हमारी माताएं शक्तियां सब कार्य स्वयं करती हैं, लेकिन अपने को पर्दे के पीछे ही रखती है, पतिदेव के पीछे ही रहती है हमेशा, है ना। तो हमारी संस्कृति भी इनको अदृश्य होने नहीं देती।
तो जहाँ जहाँ भी प्रभु का विग्रह हम देखते हैं उनका तो स्मरण हो जाता है, लेकिन उनमें निहित अदृश्य शक्ति जो है उसका भी बोध होता रहे। इसलिए प्रभु के नाम के पहले माता जी का नाम आता होगा, देखिए इसीलिए तो आता होगा, है ना। कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सीताराम सीताराम ऐसे कहते हैं ना। या फिर राधे कृष्ण राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर। माता जी की हम अवहेलना नहीं होने देते, हमारी संस्कृति भी कभी इस प्रकार है ना। और आज भी हमारी संस्कृति में ये हमारी माताएं, बहनें, बेटियां इस संस्कृति को कितनी अच्छी तरह से आगे ले जा रही हैं। सचमुच आज भी ये नारी शक्ति जो कार्य कर रही है ना समाज में, सब कुछ स्वयं की प्रतिभा का, स्वयं की दिव्य प्रतिभा का, स्वयं की दिव्य व्यक्तिमत्व का त्याग करते हुए ये गृहस्थियां चला रही हैं। देखा है मैंने बहुत जगह। अरे कितनी कितनी विदुषियां हैं हमारे समाज में आज भी, लेकिन गृहस्थी में पढ़कर अपनी गृहस्थी चला रही हैं। और कहीं कहीं देखा मटर छिलती बैठती हैं, पति के कपड़ों को इस्त्री भी करती हैं, क्योंकि जानती हैं कि इनके त्याग पर ही तो इस पुरुष प्रधान संस्कृति की प्रगति निर्धारित हो रही है ना। कितना अच्छा आज का ये संयोग है। देखिए आज रक्षाबंधन का दिन है। आज के दिन ये बहनें भाइयों के हाथों में राखी बांधती हैं रक्षा करने की प्रार्थना के साथ। आज तो हमने जान लिया है और ये पता भी है हमको, और आज इसका विशेष उल्लेख हम कर रहे हैं कि माताओं, बहनों, बेटियों, हम जानते हैं कि आप शक्ति स्वरूपा हैं और नारी शक्ति ही समाज का रक्षण हमेशा से करती आई हुई है। आप स्वयं को कितना भी बैकग्राउंड में रखें, कितना भी अदृश्य होकर रहती रहें समाज में, हर संस्कृति में, हर काल में हमने ये जाना है कि आप ही वंदनीय हैं, आप भी पूजनीय हैं। तो आइए मित्रों, आज के इस शुभ दिन में, आज के इस शुभ प्रसंग में हमारी सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को अभिवादन करते हुए, उनकी इस त्याग प्रवृत्ति का अभिनंदन करते हुए उनके सामने हम नतमस्तक हो जाएं, उनको वंदन करें, त्रिवार वंदन। हरिओम हरिओम हरिओम। मेरी सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को रक्षाबंधन की हार्दिक